नमस्कार किसान मित्रों, शिवा RDF चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये नई प्लांटेशन की है हमारी, लगभग आज हो गया इसको 7 डेज़ के अराउंड हो गया, यानी कि 29 दिसंबर 2022 को प्लांटेशन की थी इसकी। तो विद रूटेड प्लांट थे ये, इनमें रूट्स थी। तो इस प्रकार के प्लांट थे। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 से 10 डिग्री के अराउंड हमारा, 5 से 15 कह सकते हैं। रात का हो जाता है लगभग 6 डिग्री के अराउंड हो जाता है, और दिन में 12, 13, 14 के अराउंड होता है टेम्परेचर। इस प्रकार की रूट्स थी, देख लीजिए आप प्लांट्स। तो 4 से 5 इंच का प्लांट है, तो उसकी प्लांटेशन हमने की है। इंटरक्रॉप में हमने मिर्ची की फसल ली है इसमें, और ये साथ में प्याज की खेती भी की हुई है साथ में। कोई जगह खाली छोड़ी नहीं है हमने। इसमें से जैसे जैसे टाइम बीतेगा और जैसे जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होगी, उसके हिसाब से इस वायर को टाइट करेंगे हम। और जो पोल के बीच में पोल रहते हैं, वो भी, उसका भी डिस्टेंस आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है। लगभग ये 48 फीट पर पोल लगाए हुए हमारे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और जैसे जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होगी, तो उसके हिसाब से जो पोल्स का अरेंजमेंट है वो करेंगे हम। अभी ऐसे नहीं है कि इसको अभी से इसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट अभी पूरा डेवलप भी नहीं है और ना ही नीचे से रूट डेवलप है। पहले ऐसा होगा कि प्लांट्स पहले अपनी रूट्स डेवलप करेगा नीचे से। ये 2 से 3 मंथ तो ऐसा खड़ा रहेगा। 3 मंथ के अराउंड ये अपनी ऊपर से जो बर्ड्स निकलते हैं इसके, 3 मंथ के आफ्टर, यानी तीसरे मंथ में, यानी मार्च के मंथ में इसमें से शूट्स निकलेगी, जिसको बर्ड्स कहते हैं हम, नई ग्रोथ। तो वो निकलना स्टार्ट होगी। तो बीच में हम 3 वायर देंगे इसको, यानी 6 फीट की हाइट में 3 वायर देंगे बीच में। 3 वायर देने के बाद जो ऊपर की जो कैनोपी का हिस्सा रहता है, यानी ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर रहती है, जहाँ पर 4 वायर का यूज़ किया जाता है, तो वो भी हम लगभग 8th मंथ के बाद ही देंगे इसको। 8th 9th मंथ के बाद देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में पूरा का पूरा प्लांट स्टॉप रहेगा, नीचे से अपनी रूट्स डेवलप करेगा। अभी रूट्स चालू नहीं हुई इनकी, 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इसकी रूट्स चालू हो जाएगी। मैन्योर में हमने इसमें गोबर का खाद दिया है और रेत का इस्तेमाल किया है। जो बलुआ रेत होती है, जो नहर से निकली हुई रेत होती है, उसका यूज़ किया हमने इसमें प्लांटेशन के दौरान। 25 या 26 दिन के बाद हम 25 दिन के ऑलमोस्ट 25 दिन के बाद हम इसमें ह्यूमिक एसिड का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स की रूट्स होगी वो जल्दी डेवलप होगी। और अभी सर्दी ज़्यादा है, तो इसलिए प्लांट्स नीचे से भी स्टॉप हैं और ऊपर से तो है ही अभी स्टॉप। आज हमारे 5 से 6 दिन हो गए, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है। तो आप प्लांट्स देख सकते हैं बीच बीच में, ये जो इस प्रकार के हो रखे हैं प्लांट्स, देखो। यानी येलो तो रस्ट कह सकते हैं इसको, येलो फंगस नहीं कहेंगे इसको, रस्ट कह सकते हैं। रेड कलर की रस्ट होती है जो, तो वो सर्दी की वजह से आती है, आपको मालूम ही होगा। वाटर की मैनेजमेंट की बात करें तो जब प्लांटेशन की थी तो उसके 6 डेज़ आफ्टर, यानी 5-6 दिनों के बाद ही हमने इसमें पानी दिया था। तो उसकी वजह से भी प्लांट्स है जो ये रेड कलर की जो रस्ट है, उसकी वजह से भी ये शायद इसमें आ गई है रेड कलर की रस्ट। गर्मियों में जो येलो लीफ होते हैं, तो इंटरक्रॉप भी हमने इसलिए ली है, कुछ इनकम भी आ जाए इसलिए की है, और कुछ इसको मदद मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट को मदद ये मिलेगी कि जो गर्मी का सीज़न रहता है अपना, यानी जून जुलाई का, तो उसमें लगभग 43 के प्लस में चला जाता है टेम्परेचर कई बार। तो उसके बचाव के लिए ये जो इंटरक्रॉप है, ये बेहद इसको फ़ायदेमंद करती है, ये इंटरक्रॉप बीच वाली।
क्योंकि ज़मीन में नमी बनाए रखती है ये, और एरिया में भी नमी बनाए रखती है। डायरेक्ट सनलाइट इस पर प्लांट्स पर नहीं पड़ती, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्लांट की जो सन डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो प्लांट्स भी डैमेज होने से बचेगा। वैसे इसको ख़ास कोई दिक्कत आती नहीं है इस वैरायटी में। श्याम रेड है ये, पूरी की पूरी प्लांटेशन हमने ये श्याम रेड की हुई है। लगभग 3 बीघा और एक्सटेंस किया है, बढ़ाया है। आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी तो उसकी वीडियो मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। और कोई भी अगर इंक्वायरी या अगर कोई भी अगर किसी भी प्रकार की जानकारी आप ट्रेलिंग मेथड के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करा कीजिए। लगभग ये 7 से 11 PM के टाइम जो बेस्ट रहेगा। व्हाट्सएप पर आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और हो सका तो मैं रिप्लाई दूंगा उसका। पहली बात तो उसका रिप्लाई मैं दिन में भी दे देता हूँ कभी कभी। तो ऑलमोस्ट मेरी बात तो कन्फर्म से 7 बजे के बाद ही में होती है। तो कोई भी किसान भाई ऐसा नहीं है कोई मौज मस्ती के लिए कॉल करता है, कोई दिक्कत में होता है तो तभी कॉल करता है। तो मैं पूरी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपका कॉल अटेंड करूँ। ये उस साइड जो हमारा 16 महीने का फार्म हो चुका है वो ड्रैगन फ्रूट, वो भी श्याम रेडी है। तो हमें उसकी ग्रोथ बढ़िया लगी तो इसको और बढ़ा दिया इसको। बहुत सारे प्लांट्स के लिए कॉल करते हैं, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जुलाई मंथ में हम प्लांट को सेल करेंगे। यानी जुलाई मंथ में जो कटिंग होगी उसकी सेल हम करेंगे। तो जुलाई में आप प्लांट हमारे से खरीद सकते हैं। तो आप 11वें 10वें 11वें मंथ में प्लांटेशन करिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऐसे लोगों ने ये तो बना रखा है बस ऐसे ही फरवरी में प्लांटेशन करनी चाहिए, लेकिन सही टाइम है। आप जब फ्रूट लेना चाहते हो, प्लांट्स पर जल्दी फ्रूट लेना चाहते हो, तो पूरा रहता है कि दारोमदार रहता है कि प्लांटेशन पर डिपेंड होता है पूरा का पूरा। अगर आप इसकी 11वें मंथ यानी या 10वें मंथ में इसकी प्लांटेशन करोगे तो जो आने वाला 8th मंथ होगा, यानी अगस्त सितंबर का मंथ रहेगा, वो फ्रूटिंग का मंथ रहता है हमारे एरिया में। तो लगभग 9th मंथ 10th मंथ हो जाएंगे अराउंड। तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स नहीं आएगा, फ्रूट्स भी आएगा, इक्का दुक्का प्लांट पर आएगा लेकिन कम आएगा। टेस्टिंग फ्रूट आएगा पहला। तो आप 8th 9th 10th मंथ में प्लांटेशन भी कर सकते हैं इसकी। अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो प्लांटेशन कीजिए, आप बेझिझक और कीजिए। थोड़ा सा बस क्लाइमेट का ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, यानी जब नमी रहती है, पूरी मानसून का सीज़न होता है, तब इसकी प्लांटेशन ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फंगस का साइन भी उसी टाइम ही ज़्यादा मिलता है हमें। ये प्लांट है जो बाहर से फंगस को ऑब्जर्व नहीं करता, ये अपने खुद ही फंगस उत्पन्न करता है। इस साइड की जो वायरें होंगी वो भी हम खिंचाव के लिए इसमें देंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इस तरह की ये 3 वायर होगी बीच में, ये देख लीजिए आप। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होंगे तो वैसे वैसे इसको टाइट करेंगे इसके साथ प्लांट्स को, कोई दिक्कत आगे आएगी नहीं। ये देखिए अब ये इस प्लांट्स को देखिए, इस प्लांट्स की ग्रोथ ये लगभग पिछले साल ही यानी दिसंबर में प्लांट किया था ये। तो इसकी ग्रोथ भी स्लो है, हमने इस पर ध्यान दिया नहीं ज़्यादा, तो इसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ कम थी इसमें। उधर ये 2 लाइनों में ग्रोथ कम है, कोई ध्यान दिया नहीं, तो हमने प्लांट्स की ग्रोथ कम ही रहेगी। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए आप इस पर। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो नहीं करेगा, आप फ्रूटिंग भी इसको 11वें मंथ के बाद फ्रूटिंग ले सकते हैं, अगर आपने पूरी मेहनत की है तो। ये उस तरीके के जैसे आप देख पा रहे हो, तो उस तरीके के प्लांट्स ऊपर चढ़ेंगे इस पर। बैम्बू का जो खर्चा रहता है वो ज़्यादा रहता है, यानी 20 से 30 रुपए का एक बैम्बू पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है।
अगर वायर की बात करें तो 250 रुपये की ये एक बीघे में, यानी 170 फीट लंबी वायर होती है। तो 250 के लमसम इसकी वायर की कॉस्ट होती है। एक वायर की बता रहा हूँ मैं ये आपको। अगर किसान भाइयों को मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं ट्रेलिस मेथड के बारे में तो कॉन्टैक्ट करा कीजिए। व्हाट्सएप पर आप थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए कि व्हाट्सएप पर ही कॉल करें मेरे को। ये बड़ा फार्म है हमारा, यानी 17 मंथ का फार्म हो चुका है, ये 17-16 मंथ का। तो ग्रोथ भी इसकी स्टॉप नहीं हुई है। ग्रोथ देख लीजिए आप, अभी भी ग्रोथ कर रहा है। सर्दी है लेकिन अभी भी ग्रोथ चालू है इसकी। ऐसा नहीं कह सकते कि प्लांट रुक गया है, ग्रोथ अभी भी चालू है। ये देखिए, संभालना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो प्लांट्स इतना ग्रोथ करता है। तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।